अब समय नहीं है वेस्ट करने का। तो मैंने आपको 3 केस कराए थे, उनसे रिलेटेड पहले होमवर्क। तो भाई पहले तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कुछ जगह छोड़ रहा हूं और केसेस की। केस 3, होमवर्क। होमवर्क में जो भी क्वेश्चन थे, कोई एक जना शुरू से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। कोई एक जना शुरू से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा था? यार बेटा रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है, तुम लोग 15-15, 20-20 मिनट मुझसे वेट करवाते हो। मैंने बोला बहुत सारा काम कराना है, पढ़ना शुरू कर दो बात बंद करके। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था सबसे पहले? हाँ जी, भाई साहब करके लाए होमवर्क? नहीं, अगर होमवर्क नहीं करा तो मैं किसी भी बच्चे की कोई जिम्मेवारी नहीं लूंगा रिकंस्टिट्यूशन नाम के चैप्टर की। याद रख लेना इस बात को। मैं पागलों की मेहनत कराते जाता हूं, कोई करता नहीं होमवर्क वगैरह कुछ। यार हदी कर दी सबने। होमवर्क के क्वेश्चन बोल दो भैया, अपने लिए दिया था होमवर्क मैं ही कर लूंगा, खत्म करो बात। कौन सा क्वेश्चन था? पढ़ो क्वेश्चन। कौन कौन? गिरिजा, यतीन और जुबीन। क्या रेशो दे रखा है? ओल्ड। कौन एडमिट हो रहा है? सुरेश। कितने शेयर के लिए? अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? तो क्या क्या गिवन है? ओल्ड पार्टनर का रेशो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है। ये कौन सा केस बना? सिंपल केस, केस 1। देखो सॉल्यूशन। टोटल शेयर क्या मानते हैं हम? 1। इसमें से एस का शेयर कितना है? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग शेयर फॉर कौन कौन है? जी बाई जेड। 1 - 1/5, 4/5। ये किस किस में बढ़ जाएगा? जी बाई जेड में। आपस में रेशो क्या था? 5:3:2। निकालो न्यू रेशो। जी का शेयर 4/5 में 5/10। वाई का शेयर 4/5 में 3/10। जेड का शेयर 4/5 में 2/10 और एस का शेयर 1/5। तो ये बना 20/50, 12/50,
18/50। एलसीएम बराबर करना है तो क्या करूं? 10/10, सॉरी 10/10, 10/50। तो नया रेशो क्या बना? 20:12:8:10। और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? कर दो। 10, 6, 4, 5। क्या आंसर है देख लो। कोई करके लाया गलती से एक आधा बच्चा? करा है? कितनों का सही है ये? सही है। अब रही बात सैक्रिफाइसिंग रेशो की। भाई सिंपल केस में मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालूंगा। क्यों? सिंपल केस में सैक्रिफाइसिंग और रोल रेशो हमेशा क्या होता है? तो जरूरत क्या है मेहनत करने की, और एग्जाम में भी हमें समय बचाना है, समय वेस्ट नहीं करना है ना? जिन्हें फोटो लेनी है ले लो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ू। किसी को फोटो लेनी है ले लो, आगे बढ़ू फिर मैं, क्योंकि मुझे आज 3 केस और भी कराने हैं, उनका होमवर्क भी देना है। क्या? हाँ अभी एक साथ कराऊंगा ना, मैं क्वेश्चन दूंगा एक साथ। बेटा मैं अभी 12 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ठीक है भाई। मैं पहले क्या कर रहा हूं, बिखरे हुए सारे चैप्टर को इकट्ठा कर रहा हूं, फिर उसके बाद एक साथ क्वेश्चन बनाऊंगा और उन 7 स्टेप्स को हर क्वेश्चन में लगवाऊंगा। अब जहां पे गुडविल का लगना है गुडविल का लगा दो, रिजर्व का लगना है रिजर्व। हिडन गुडविल की कैलकुलेशन अभी बाद में सीख पाओगे। हाँ वो अभी नहीं सीख पाओगे एकदम से। बढ़े आगे क्या? अगला क्वेश्चन कौन सा था होमवर्क में? 7। पढ़ो एक जना। S B J were partners. S B J. He was admitted in a partnership of 150. अब एक बात बताओ, SBJ का शेयर क्या है? जब नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1:1। आगे क्या क्या दे रखा है बताओ? एक तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दे रखा है और रेशो, और एक नए पार्टनर का शेयर। क्या इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं। तो ये रेशो का कौन सा केस बना? सिंपल केस। कराने की जरूरत है, अब कर पाएंगे, अब तो कर पाएंगे। वैसे मैं इसका नया रेशो बता देता हूं, 1/5 है ना, 3, 4:4:4:3, 4:4:4:3। देखो जिन्होंने सॉल्यूशन कराओ घर पे होमवर्क, क्या आ रहा है? 4:4:4:3। ये नहीं करने की जरूरत ना। अभी एक और क्वेश्चन है सिंपल केस का, वो अच्छा है, वो मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 का 4th पढ़िए। अगर मुझे सुनने दोगे तो अच्छा होगा ना। एबीसी का रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6। डी एडमिट हो रहा है फॉर 1/6 शेयर, और नीचे एक बात लिखी है, सीज शेयर विल नॉट बी चेंज। मैंने तो क्वेश्चन लिखा है, अभी मैंने सॉल्यूशन तो कुछ कराई नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। मैंने तो क्वेश्चन लिखा है बेटा, सॉल्यूशन तो अब समझाऊंगा। क्या? अभी करना पड़ेगा कन्वर्ट। हाँ सुनिए मेरी बात, देखिए
सबसे पहले रेशो को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो जिन्हें बेटा मैथ्स नहीं आती मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, छठी सातवीं तक की एलिमेंट्री मैथ्स आती है तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब ये बताओ एलसीएम कितना आएगा इनका, 2 और 3 और 6 का। 2 कितने जा 6 होता है, 3 कितने जा 6 होता है, और 6, तो ये है ओल्ड रेशो 3:1। ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। नए पार्टनर का शेयर गिवन है और एक पार्टनर का शेयर अनचेंज रखना है, तो ये रेशो का कौन सा केस बना, केस 2, व्हेन रेशो ऑफ एनी पार्टनर इज टू बी केप्ट अनचेंज। क्या करवाया था मैंने ये केस नहीं कल, केस 2। कर दूं सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले बताओ टोटल शेयर कितना है, 1। इसमें से डी का शेयर कितना है और सी का शेयर कितना रखना है, तो 1 में से इन दोनों का तो फिक्स है ना, क्या है मिलेगा, तो हटा दो, तो निकल कर आएगा रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी 1 - 1/6 - 1/6 4/6। किसी को डाउट है इसमें, एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, लिक्विड रेशो को एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं। बढ़े आगे, सुनिए अब, तो ये 4/6 किस किस के लिए बचा, और ए और बी का आपस में रेशो क्या है, निकालो अब न्यू रेशो। ए का शेयर 4/6 इंटू 3/5, बी का शेयर 4/6 इंटू 2/5, सी का शेयर 1/6, डी का शेयर 1/6। तो ये क्या आया 12/30, 8/30, 30 बनाना है तो 5/30, 30 बनाना है तो 5/5, 5/30। तो न्यू रेशो बना 12:8:5:5। बुक में आंसर देखो, हाँ जी ठीक है। और यहां पर अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करें तो निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं 3:2 ही आएगा, पर एग्जाम में निकाल देना इस केस में, कभी कभी सिचुएशन बदल सकती है। ओल्ड रेशो ए का क्या था बेटा, नया रेशो क्या है, बी का ओल्ड रेशो क्या था, नया रेशो क्या है, सी का ओल्ड रेशो क्या था, नया रेशो क्या है, 3/30, 2/30, 0/30। सारा सेक्रीफाइस किसने किया है। और वैसे भी यार जब सी का शेयर अनचेंज रखना है, कांस्टेंट रखना है, विदाउट चेंज रखना है, तो जब सी के शेयर में चेंज ही नहीं होना तो फिर उस केस में उसका सेक्रीफाइस होगा ही कैसे। सही है ना। कितनों ने गलत है वाला क्वेश्चन, कितनों का बिल्कुल ठीक है ये, गलत किस किस का हुआ ये वाला, गलती क्लियर है बेटा। हाँ जी अयान बेटा गलती क्लियर है, श्योर।
जब ये नोट हो जाए बता देना, आगे बढ़ू। मुझे आज 3 केस और कराने हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 5। एक काम करो, इसका पार्ट 5 भी कर लो, इसका पार्ट 5 भी कर लो, मैं करा रहा हूं। अच्छा, क्या जरूरी है एक बारी में एक ही पार्टनर एडमिट हो? 2 हो सकते हैं ना, तो ये वही केस है। ठीक है, सबसे पहले बताओ ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? AB क्या रेशो है? इक्वल कौन एडमिट हो रहा है? 3D कितने कितने शेयर के लिए? 1/6 ये किसका रेशो है? AB का ओल्ड पार्टनर और ये नए पार्टनर का शेयर। तो ये कौन सा केस बना? ये बना केस 1, पर यहां 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। चलो, टोटल शेयर क्या है बेटा? सी का शेयर और डी का शेयर। तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी क्या बचेगा? 1 - 1/5 - 1/6, 30 - 11, 19/30। किस किस में बटेगा ये? ए और बी का आपस में रेशो क्या है? बांटो। ए का शेयर 19/30 इंटू 1/2। बी का शेयर 19/30 इंटू 1/2। सी का शेयर 1/5। डी का शेयर तो 19/60। 19/60 60 बनाना है तो 12/60। 60 बनाना है तो 10/10। तो न्यू रेशो क्या आया बेटा? 19:19:12:10। और क्योंकि ये सिंपल केस है तो ओल्ड रेशो ही क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो है। कुछ पूछना है तो बता दीजिए, निकाल के देखना। अबे जब ये बता ही नहीं रहा कि हम किस रेशो में अपना शेयर त्याग रहे हैं, तो जो था उसी में त्याग रहे। सही है बेटा, समय बचा रहा हूं मैं तो तुम्हारा एग्जाम में बेटा। हाँ, अभी कराऊंगा मेरे गुडविल के क्वेश्चन में 30 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी का ऑल रेशो है 3:1। सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। पार्टनर फ्यूचर में इक्वल रेशो रखते हैं। मैं क्वेश्चन भी बता दूं, ठीक है? और 20,000 में एक का हिस्सा है और एक का हिस्सा 5,000 में आया होगा। -1 बैठ वाला, ठीक है जी बेटा। मुझे तो बुकों में तुम्हारी आंसर भी बताओगे तो क्वेश्चन छोड़ो। और मुझे खुद को पता है मुझे क्या कराना है, लेकिन किन स्टेजेस के साथ। अब एक बात बताओ, जब तक मैं रेशो नहीं कराऊंगा मैं गुडविल का सीधा कैसा जाऊं? ये कमाल सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। कमीशन किसमें ऐड क्यों होती है? पार्टनर को देते हैं, हां मतलब डेबिट साइड में आती है। हम तो ऐड होती है नहीं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर रिजर्व, दीस आर प्रोविजन। यही था ना क्वेश्चन बेटा। और जाके अमाउंट भी चेक कर लियो, 5,000 होगा जो उसमें बी को गेन का हिस्सा आ रहा होगा। 25,000 में गुडविल मिल रही होगी एक को, ये भी चेक कर लियो जा। ये मेरे अपने क्वेश्चनों की लिस्ट जो मैंने बना रखी है ना, जो मैं आपको अब कराऊंगा जस्ट रेशो खत्म होते ही, ये उनमें ऑलरेडी कवर है। सही है, बढ़े आगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन, अब बोलो अगला क्वेश्चन। 12 पढ़ो एक जना। राकेश एंड सुरेश
sharing profit in a ratio 4:3. आगे The he joined that new ratio among the Rakesh and Suresh, and he become 7:4:3. अब नया रेशो खुद दे दिया, तो भाई मैं कौन होता हूं कैलकुलेट करने वाला यार? मेरे हाथ में कोई ना है, मेरे हाथ में केवल क्या है अब? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशो माइनस किस किस का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा? क्या जहीर का भी निकलेगा? जब उसका ओल्ड रेशो है ही नहीं तो निकालोगे कहां से? तो 4/7 माइनस 7/14, 1/14, 3/7 माइनस 4/14, 2/14। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:2। आंसर मैच कर लो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो क्या आंसर है। अगली क्लास में बेटा होमवर्क कर लाना रेशियो का, जिससे मैं फिर आऊं आगे के क्वेश्चनों पर। मेरे पास 2 ही क्लास तो बची है और उसमें मुझे तुम्हें रिवॉल्यूशन कैपिटल की भी प्रैक्टिस करानी है, मुझे 3-4 नंबर के क्वेश्चनों की गुडविल की भी करानी है। कैसे कराऊंगा? और सैटरडे संडे में सुबह लूंगा मैं 2-2 घंटे का बैच, जिनका पेपर है स्पेशली उनके लिए। सैटरडे को भी मैं तो कह रहा हूं फ्राइडे आ जाओ, तो फ्राइडे को भी आ जाओ तो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा और मुझे कुछ कराना है, मैं वो भी करा लूंगा। चैप्टर 3 और 4 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन। अरे ऐसा है, मैं 2 चैप्टर 30, 15 30 के आ रहे हैं ना, ये बहुत शानदार तरीके से रिवाइज करा दूंगा बेटा। चलो भाई अब इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए। ABCR partners sharing profit ratio 2:1. T admit for 1/6 share और C share will remain unchanged। कौन सा केस है ये? अब कराने की जरूरत तो नहीं है, करा चुका हूं सेकंड केस। भाई अगर मैं लिखूंगा भी तो क्या लिखूंगा? टोटल शेयर कितना, और इसमें से सी का और डी का पता है, तो रिमेनिंग फॉर ए एंड बी क्या बचेगा? 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। अरे सेम तो पीछे भी था। और ये ए और बी में किस रेशियो में बटेगा? करूं या कर लोगे वाला केस? तो अब आता हूं मैं, जो मैंने केस कल बचा के रखी है जगह। कल मैंने 3 केस कवर कराए थे इस वाले बैच में, रिकॉर्डिंग पिछले बैच की करी थी, चलो इस बैच की भी कर दे रहा हूं, मतलब इसी बैच में कर दे रहा हूं, दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। बेटा 4th केस को मैंने नाम दिया है फ्रॉम मेथड। इस नाम को सुन के कुछ लोग कह सकते हैं मैं क्या मतलब अनपढ़ गवार सा आदमी हूं, क्या अजीबोगरीब नाम दिया है। लेकिन बेटा यही नाम आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। कैसे? मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे पता है, अधिकतर लोग पहचान सिखाते हैं एक सरेंडर वर्ड या एक्वायर वर्ड से। अगर सुना है स्कूल में या कहीं और मुझे पता नहीं, पर पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। अब एक्वायर या सरेंडर वर्ड की पहचान हमेशा धोखा देती है। कैसे? अरे एक्वायर्ड एंड सरेंडर आर जस्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। ए ने बी से एक्वायर किया या बी ने ए के लिए सरेंडर किया, क्या मतलब है? एक ही तो है ना, तो वो शब्द नहीं पहचान रहे हैं। फ्रॉम मेथड में क्या होता है? ओल्ड पार्टनर टोटल शेयर का, इसे जरूर लिखना है जो ये मैं लिख रहा हूं, ये की पहचान है। टोटल शेयर का कितना सैक्रिफाइस करते हैं। ओल्ड पार्टनर टोटल शेयर का कितना
सैक्रिफाइस करते हैं, ये पहचान है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशो 3:2. They admit C acquire 1/8 from A and 1/10 from B. ये जो लिखा है ना मैंने 1/8 from A और 1/10 from B, इससे बड़ी पहचान क्या हो सकती है? एक्वायर सरेंडर में पहचान क्यों नहीं करनी, अगले केस के बाद समझ में आ जाएगा। सही है। फाइंड आउट न्यू रेशो। अब आप कहेंगे मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों नहीं बोला? अरे भैया, इस मेथड में पहले सैक्रिफाइस ही निकलता है, उसके बाद न्यू निकलता है। इसमें कभी डायरेक्ट न्यू नहीं निकलता, इसमें पहले क्या निकलता है? अब ऐसे भी पहचान क्या लिखी है मैंने इसकी? ओल्ड पार्टनर टोटल शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो पहले सैक्रिफाइस निकलता है, उसके बाद न्यू रेशो निकलता है। समझाऊं इसे? देखिए सॉल्यूशन। अरे यार, जगह बहुत थोड़ी, मैं छोड़ दी, छोटा लिखना पड़ेगा। ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? ए सैक्रिफाइस 1/8। बी सैक्रिफाइस, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10। किसका 1/8? टोटल शेयर का 1/8। किसका 1/8? और टोटल शेयर हमेशा क्या होता है? 1। टोटल शेयर क्या होता है? 1। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 1/8, बी ने 1/10, और रेशो का नियम होता है डिनोमिनेटर हमेशा क्या करना पड़ता है? सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करना आता है भाई, ऊपर वाले के नीचे नंबर से 10 को कर दो, 10 से ऊपर वाले को 10/80 और 8/80। दिस वन इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले हमने क्या निकाला है? सैक्रिफाइस। अब निकालूंगा न्यू रेशो। जगह कम है तो साइड में निकाल रहा हूं। देखो बेटा, न्यू रेशो कैसे निकलेगा? ए का शेयर कितना था पहले, तो बी का शेयर कितना था? ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? तो जितना सैक्रिफाइस कर दिया वो हटा दो, बाकी बच गया। और सी का शेयर जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला। सी का शेयर जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला। क्लियर है? हो गया न्यू रेशियो खत्म। क्या आ रहा है देखो, 38/80 24/80 और 18/80। सी का शेयर, अरे बेटा जितना ए ने सैक्रिफाइस किया, जितना बी ने सैक्रिफाइस किया। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, तू मेरे लिए 10 रुपए सैक्रिफाइस कर रहा है और जो है 10 मेरे लिए 8 रुपए, तो मेरे पास कितने रुपए आते हैं? तो बेटा जो ए ने सैक्रिफाइस किया, जो बी ने, जोड़ दो, उसी का शेयर। और 18/80 तो लिखा है यार। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ये केस? क्लियर है? केस 5। केस 5 को बेटा मैंने नाम दिया है ऑफ मेथड। अब हंसना मत, अंग्रेजी कमजोर है, पर ये कमजोर अंग्रेजी ही तुम्हें एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाएगी। अच्छे अंग्रेजी वाले तो यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना? ये कमजोर अंग्रेजी एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाएगी। अब ऑफ मेथड क्या बताता है? ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का
किसका? अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कितना, फ्रॉम का मतलब क्या था बेटा? टोटल शेयर का, और ऑफ का मतलब क्या है? अपने शेयर का। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन बनाता हूं। A and B are partner. कौन है यार? हेलो, बढ़िया जी सर, अभी बैच चल रहा है, आधे घंटे में फोन करूंगा। अब बैच की बीच में A and B are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C. C acquire 1/8 of A and 1/10 of B as his share. Find out new ratio. ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिख रहा है बेटा? देखना जरा, इसमें और इसमें। वहां क्या लिखा था? 1/8, और यहां पर हो सकता है बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाए कि एक ही तो बात है। ये एक बात नहीं है, ये एक बात नहीं है, सही है। ये ऑफ वर्ड ही पहचान बनाए। अब ध्यान से, कुछ लोग एक्वायर और सरेंडर वर्ड से पहचान करते हैं। यहां पे क्या लिखा है और ऊपर क्या लिखा था? तो बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो एक्वायर सरेंडर फेल नहीं, पर फ्रॉम ऑफ कभी नहीं चेंज हो सकते। फ्रॉम ऑफ तो जो है वो है, तो इसलिए इनका नाम ये। अब इसका सॉल्यूशन करता हूं, देखो बड़ा सिंपल सिंपल सा। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी किसका 1/8? अपने शेयर का। ए का शेयर क्या था? बी किसका सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10? अपने शेयर का। बी का शेयर क्या था? और फ्रॉम में क्या था? टोटल शेयर का। टोटल शेयर क्या था? 1, और ऑफ में क्या है? अपने शेयर का। डिफरेंस पता लग गया? फ्रॉम और ऑफ लिखा हो तो क्या डिफरेंस है? फिर से देख लो। फ्रॉम में का मतलब क्या बताया था मैंने? टोटल शेयर का। और टोटल शेयर क्या होता है? तो वहां किससे मल्टीप्लाई कराया? और ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया? अपने शेयर का। और अपना शेयर उनका क्या क्या था? क्लियर है बेटा? करो। 3/40 और 2/50 एलसीएम बराबर करना पड़ेगा। तो 15/200 और 8/200 ये कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इन मेथड्स में पहले सैक्रिफाइस निकलता है, और अब निकाल दो न्यू रेशो। बताओ, ए का शेयर पहले कितना था बेटा? ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? बी का शेयर पहले कितना था? बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? और सी का शेयर जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला। एक 105/200, 72/200 और 23/200। तो न्यू रेशो क्या बना? 105:72:23। देख लो ये वाला केस ऑफ मेथड। न्यू रेशो निकालते हो या सेग्रीगेटिंग रेशियो, उस हिसाब से मिलेगी 15। या ये और ये सेम ही तो है, ये और ये सेम है, बस क्या करा है? डिनोमिनेटर यहां लगता है या सेम कर दिया है। और रेशो में हमेशा कोशिश करो सेम डिनोमिनेटर लेने की, नहीं तो कैलकुलेशन बाद में बहुत ज्यादा घूम जाती है एंड में। नहीं 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 नहीं, 15/23 प्लस 8/23 करेगा तो 1 हो गया। 1 का 1 मैंने तुमसे ले लिया तो तुम पे 0 हो जा।
हेलो, हाँ भाई, मैं इसको तो 15-20 मिनट है, मैं कौन साथ में छोड़ दूंगा सर, वैसे इसे 15-20 मिनट। हाँ, पौने 7 में तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक। अब एक लास्ट केस बचा है, उसे और समझ लो, फिर होमवर्क। सुनिए बेटा, लास्ट केस। लास्ट केस को क्या नाम दे रहा हूं? नाम क्या दे रहा हूं? मैं तो पहचान को नाम दे रहा हूं, जिससे आप पहचान सके कि कौन सा केस लग रहा है ना बेटा? व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो इज गिवन, मतलब ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के रेशियर को किस रेशो में, यानी कि हमें नए पार्टनर का शेयर और उसका रेशो भी गिवन होगा, नए पार्टनर के शेयर को किस रेशो में बांट रहे हैं या किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझ में आता है क्वेश्चन। X and Y are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit Z for 1/6 शेयर। क्या Z का शेयर दे रखा है? नहीं दे रखा, तो ये क्या है देवी जी? दे तो रखा है, कॉमा विच Z acquire from X and Y in a ratio 2:1। Z अपने शेयर को X और Y से किस रेशो में ले रहा है, या X और Y Z के शेयर को किस रेशो में दे रहे हैं? तो ऊपर लिखी है यही पहचान रेड पेन से कि नए पार्टनर न्यू पार्टनर के, पुराने पार्टनर न्यू पार्टनर के शेयर को किस रेशो में सैक्रिफाइस करना। सही है? सॉल्यूशन देखो जरा। अब बेटा देखो, टिपिकल तो है रेशो के केसेस, क्या कर सकते हैं? कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/3। किसके शेयर का? नए पार्टनर के शेयर का 2/3। वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3। किसके शेयर का? नए पार्टनर के शेयर का 1/3। तो 2/18 और 1/18, यही क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो है। और ये तो गिवन था, इसलिए केस बना व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो इज गिवन। अब न्यू रेशो निकालो। एक्स का शेयर कितना था पहले? एक्स ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? वाई का शेयर कितना था पहले? वाई ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? और जेड का शेयर जो एक्स ने सैक्रिफाइस किया प्लस जो वाई। चलिए 44/90, 31/90 और 3/18 है, 90 बनाना है तो 5/5, 15/90। तो न्यू रेशो बना 44:31:50। खत्म। मुझे देने आज इन 3 केस के होमवर्क। अब मेरी एक बात सुनिए,
जिनका रेशो कमजोर रह जाता है, बोर्ड एग्जाम में उनके पास एक ऑप्शन है, 1 या 2 नंबर का नुकसान झेलना पड़ता है एमसीक्यू के, और एडमिशन की जगह रिटायरमेंट का क्वेश्चन वो लोग ऑप्ट कर लेते हैं, 6 नंबर वहां मिल जाते हैं। पर आप लोग ये ऑप्शन नहीं रखते, तो आप लोगों को कम से कम 3 नंबर का नुकसान होगा पेपर में अभी। क्यों? 2 एमसीक्यू खराब होंगे और एक गुडविल की एंट्री खराब होगी। पर यहां पर एक बात है, 90% क्वेश्चनों में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस बन जाता है, तो किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है वो 1 नंबर जो कटना था वो ना कटे। पर अगर रेशो कर लोगे तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। होमवर्क कर लो, काम बन जाना चाहिए। फिर मैं 3 दिन जो अच्छी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें पेपर में 35 के आ रहे हैं ना, 3 चैप्टर, गुडविल और चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। अब 15-15 के दोनों ना, तो 35 नंबर में से 30 नंबर लाने लायक हो जाओगे इन 3 क्लासों में अगर अच्छे से कर लोगे। फंडामेंटल भैया मैं एक दिन में रिवाइज नहीं करा सकता, मैं आप हाथ जुड़वा लो या मुझे गाली दे लो पीछे से, कुछ भी कह लो, वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं है कि 1 डे में हाँ मैं क्वेश्चन बता सकता हूं, पर पॉसिबल नहीं है रिवाइज। लो मैं होमवर्क देता हूं। एक सेकंड बस। सर पहले पूछ रहे थे